हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा आप सब लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और भगवान के द्वारा बनाई गई शानदार एक्साइटिंग लाइफ के क्या करें, ज़िंदगी में फुली एंजॉय करें। दोस्तों, दिस इज योर फ्रेंड वॉरियर बिस्ट हेल्थ जर्नलिस्ट। आज कहाँ से आपसे बात कर रहा है आपको बैकग्राउंड में देख करके समझ में आ गया होगा। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड के नैनीताल से आपसे बात कर रहा हूँ। नैनीताल के बारे में आप कौन नहीं जानता है? आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो शख्स नैनीताल के बारे में नहीं जानता होगा। तो गुड मॉर्निंग वॉक और वॉक एंड टॉक में आज ज़रा बात करते हैं कि नैनीताल में पर्यटक आते हैं तो पर्यटकों को किन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और या पड़ता है या पड़ते आया है और आगे भी पड़ता रहेगा, तो उसकी थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले जब नैनीताल में पर्यटक आता है तो उसको सबसे पहले अपना सर छुपाने के लिए, रहने के लिए होटल की आवश्यकता होती है। अगर होटल की यदि बात करें तो नैनीताल में लगभग बात करें तो 1,500 से होटल स्टार्ट हो जाते हैं। 1,500 रुपये से लेकर के ऊपर की अपर लिमिट कुछ नहीं है, अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है। अभी आप बोले होंगे यार कि हम तो जब नैनीताल में आए तो हमको 4,000 5,000 का होटल मिला और ये 1,500 की बात कहाँ से करें। तो दोस्तों, नैनीताल में जो होटल्स की जो लेयर है ना, वो आपकी रीचेबल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप माल रोड में यदि रहते हैं, ये जो पीछे जो रोड जा रही है इसको माल रोड बोलते हैं। इस तलीताल से लेकर के, अभी मैं तलीताल के एरिया में खड़ा हूँ और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया तलीताल का है। इसे तलीताल कहते हैं। आप जहाँ से भी, दिल्ली से भी आते हैं, मतलब इवन कहीं से भी आप आते हैं यहाँ, बाई ट्रेन से आते हैं, बाई बस से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, सबसे पहले आप कहाँ तलीताल में उतरते हैं और ट्रेन से तो आप काठगोदाम में उतरते हैं। काठगोदाम के बाद आप कहाँ पहुँचते हैं? नैनीताल पहुंचते हैं। और नैनीताल पहुंचने के बाद आपका जो पहला जो चैलेंज है वो क्या है कि आपको होटल सर्च करना है। आजकल हालांकि लगभग 60-70% लोग जो हैं वो ऑनलाइन ही होटल सेलेक्ट कर लेते हैं, बट ऑनलाइन होटल सेलेक्ट करने वालों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। फ़ायदा क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि जब ऑनलाइन में जब आप होटल बुक करते हैं तो हालांकि होटल के रेट तो आपको ठीक मिल जाते हैं, बट आपको लोकेशन थोड़ा सा क्या मिल जाती है, डिफरेंट मिल जाती है। बट मैं पर्यटकों से गुजारिश करता हूं कि जब भी आप नैनीताल में आते हैं ना, आपको ऑनलाइन होटल सेलेक्ट नहीं करने हैं, क्योंकि नैनीताल पूरा होटल से भरा हुआ है। नैनीताल में होटल ही होटल हैं। अगर बाई चांस आपको नैनीताल में जगह नहीं भी मिलती है तो आपके इसके नैनीताल के नज़दीकी जो टाउन है, जैसे भीमताल हो गया, सातताल हो गया, नगुचिया ताल हो गया, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी जाने की जो टाइमिंग है, यहाँ से मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से आप मान के चलो कि आप यहाँ से निकलते हैं तो आधा घंटा और 1 घंटे के बाद आप कहाँ पहुँच जाते हैं? सातताल, भीमताल, नगुचिया ताल में पहुँच जाते हैं। बिकॉज जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, इस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में 5 लेखें हैं। सेम ऐसे इसी डिस्ट्रिक्ट में 5 ऐसे ही शहर है। जो पहला नैनीताल है, दूसरा भीमताल है, सातताल है, नगुचिया ताल है, खुरपा ताल है। तो ऐसा ही है। आप हर क्या नाम कहते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन पर आप जाएंगे तो आपको लगभग, जब बाहर से आप आएँ तो आपको फीलिंग कुछ ऐसे ही दिखाई देगी। और देख पाएंगे आप कि नैनीताल में पर्यटक खचाखच भरे हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी सीज़न ऑफ हो गया है, बट सीज़न आप सुबह का, गुड मॉर्निंग का 6 साढ़े 6 बजे का टाइमिंग है। अभी भी पर्यटक अभी पहुंच ही रहे और पहुंचने के बाद आपको सबको पता है कि एक होटल का चैलेंज आता है और होटल आप ऑनलाइन आपका बुक है तो सही है। अदरवाइज आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको गाइड मिल जाते हैं। गाइड आपको होटल तक पहुँचाते हैं और आपकी पॉकेट साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है। भाई नैनीताल आने के लिए स्पेशली यदि बात करें तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ATM साथ में लेके आना है। बाकी अगर आप आगे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे क्या हो जाता है, मैनेज हो जाता है। और बड़ा शांत शहर है और लोग बड़े यहाँ के शांत हैं और बड़े प्रेमी लोग हैं। आप कुछ भी एड्रेस पूछेंगे और तो आपको वहाँ तक पहुँचाने का क्या रखते हैं, मादा रखते हैं। तो जब भी आप नैनीताल आते हैं, हालांकि मेरी इस साइट के मुझे कमेंट बॉक्स में अगर यदि आप कुछ पूछते हैं नैनीताल के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी 46 बरस की मेरी उम्र हो गई है, जिसमें से 17 ईयर मैंने भारतीय सेना को एज ए थल सैनिक मैं भारतीय सेना में रहा था और उसके बाद पिछले 7-8 सालों से अपने डिफरेंट फील्ड में अपना लक आजमाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं कि नैनीताल के बारे में कि क्या मोटी जानकारी क्या है, मैं मोटा आपको बता सकता हूं। स्पेशली पॉकेट साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है नैनीताल का घूमना। यदि आपका पॉकेट साइज़ ठीक ठाक है तो आप नैनीताल में 5-7 दिन में घूम सकते हैं। यदि आपका पॉकेट साइज़ थोड़ा सा अभी तंगी में चल रहा है तो आप यहाँ पे 1 या 2 दिन में भी यहाँ के विजिट को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी आपको नैनीताल आना हो तो आप ज़रूर और ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा।
हम आपको नैनीताल को अपने विज़न से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अपने विज़न से तो कितनी बार घूम गए होंगे, बट मैं आपको वादा करता हूँ, यदि आपका कुछ ऐसा विज़न है, देवभूमि उत्तराखंड में बिज़नेस करने का विज़न है, या यहाँ पर रहने का विज़न है, कहीं कुछ भी हो सकता है ना, या यहाँ पर स्पेशली ठीक ठाक घूमने का विज़न है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के मुझसे स्पेशली भी बात कर सकते हैं। मैं आपको अवेलेबल हो जाऊँगा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। आप कहीं भी आएंगे, आप नैनीताल आए, मुक्तेश्वर आए, सातताल आए, भीमताल आए, नकुच्चा ताल आए, मैं आपको ईजिली क्या हो जाऊँगा, अवेलेबल हो जाऊँगा। और नैनीताल आने के लिए स्पेशली आप अगर नैनीताल से बाहर से आते हैं, इवन नैनीताल ज़िले से बाहर से आते हैं, तो कम से कम यार आपको कम से कम एक बंदे को कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में जेब खर्चा लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैसे के तो यार नैनीताल में ना आप अपनी आँखें भी नहीं खोल सकते हैं बिना पैसे के। क्योंकि हालांकि नैनीताल लोग कहते हैं कि बड़ा महंगा शहर है, होगा भी क्यों नहीं यार महंगा शहर, बताओ, हमारा शहर है ना, अपना शहर है, बिल्कुल महंगा होगा और मज़ा आता है। अभी देख पाएंगे नैनीताल में अभी टूल टैक्स का मैं एक तुमको एक वो दिखा रहा हूँ, नज़ारा दिखा रहा हूँ। और पूरे दिन के पर एंट्री चार्ज, आप जितने बार जाओगे उतने बार पड़ेगा, एक पर्ची एक बार जितनी बार गाड़ी अंदर लेके जाएंगे, जितनी बार गाड़ी आप अंदर लेके जाएंगे उतनी बार आपको क्या पड़ेगा, चार्ज पड़ेगा नैनीताल में आने के लिए। या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं, बताइए सही है या नहीं गलत है, आप अपनी राय दीजिए। हर टोल टैक्स के आगे यू टर्न है, पूरा सोशल मीडिया आपको देख रहा है। नहीं दिखाऊंगा नहीं कोई बात नहीं, आप अपनी राय भी तो दे सकते हैं जी। क्या चीज़? आप अपनी राय भी तो दे सकते हैं। क्या आपका मन क्या कह रहा है, बताओ। पर एंट्री पे तो भाई गलत है। हाँ पर एंट्री, हाँ ये बात सही है ना, गलत है ना, घंटे में, हाँ बोलो, हाँ ये बात आप अपनी रख सकते हैं ना। मैं ये बात डीएम साहब तक पहुँचा दूंगा, आज ही डीएम साहब तक पहुँचा दूँ, ठीक है। वैसे तो ठीक है, पर एंट्री पे गलत है ना, क्योंकि आप घूमने के लिए अगर जाएंगे तो पर एंट्री गलत है। कैश देने भाई, पेटीएम कैश एंट्री कितना, 300 रुपये ना। बाहर से जो भी गाड़ी आती है, और गाड़ी का एंट्री फीस यहाँ पर 300 रुपये है। और 300 रुपये में आप क्या करें, हमें सिर्फ मैं आपको अभी जस्ट कुछ समय पहले, कुछ सेकंड पहले मैं आपको बता रहा था ना, नैनीताल में यदि आप आंखें भी खोलेंगे तब भी आपको पैसा चाहिए। तो नैनीताल में एंट्री मात्र के लिए भी आपको कितने रुपये चाहिए, 300 रुपये चाहिए एंट्री। और इसके बाद आप इस रास्ते से जितनी बार भी एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं है कि 300 रुपये आपको 300 रुपये से पूरा दिन भर आप घूम लेंगे, बट इस रास्ते से यदि आप एक बार भी एंट्री करेंगे, जितनी बार भी आप दिन भर में एंट्री करेंगे, वो आपको पैसा देना पे करेगा। बट यदि आपको खल रहा है, ये अगर गलत लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और आपकी राय मैं डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब तक क्या कर सकता हूँ, पहुँचा सकता हूँ, नगर पालिका तक पहुँचा सकता हूँ। तो यार अभी वीडियो कुछ लंबी भी हो गई है, और वीडियो को क्या करते हैं अभी यहीं पे एंड करते हैं, और अगले दिन कुछ नए विचारों के साथ में, नए टॉपिक के साथ में आएंगे। और माँ नैना देवी की जय बोलते हुए इस वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ज़िंदगी में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ज़िंदगी को यूँ ही एंजॉय करें। बाय बाय।